डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम अपडेट आपसे शेयर करनी है। ये अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और फेडरल बोर्ड से एग्ज़ाम देने के ख्वाहिशमंद हैं। फेडरल बोर्ड ने आपकी सहूलत के लिए अब साल में 2 सालाना इम्तहान लेने का फ़ैसला किया है और ये अपडेट सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन के बारे में एक पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो बोर्ड ने डिक्लेयर की है। तो इस पॉलिसी के मुताबिक हम ये देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट जो है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। चलते हैं तफसील की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि कौन से स्टूडेंट जो है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट्स हु फुली और पार्शली फेल और रिमेन एब्सेंट इन द फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन or who stagger their subjects can appear in the second annual examination। इस पॉलिसी के मुताबिक वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं या तो वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हैं यानी तमाम सब्जेक्ट में, या जुज़वी तौर पर यानी चंद एक सब्जेक्ट में वो फ़ेल हैं, यानी मुकम्मल तौर पर फ़ेल हैं या चंद सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, या वो एग्ज़ाम में एब्सेंट रहे हैं। यानी वो स्टूडेंट जो मुकम्मल फ़ेल हैं या जुज़वी तौर पर फ़ेल हैं या एब्सेंट थे फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में, या वो कुछ पेपर जो है वो उन्होंने ड्रॉप कर दिए थे, तो तमाम ये स्टूडेंट सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में भी अपीयर हो सकते हैं। यानी पहली पॉलिसी के मुताबिक मुकम्मल फ़ेल होने वाले, जुज़वी तौर पर फ़ेल होने वाले, एब्सेंट, या वो स्टूडेंट जिन्होंने चंद सब्जेक्ट जो है वो छोड़ दिए थे, पेपर नहीं दिए, वो सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में भी अपीयर हो सकते हैं। दूसरी पॉलिसी के मुताबिक द ऑलरेडी पास्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट और इन एडिशनल सब्जेक्ट इन सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन। कि वो तलबा जो कि फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं लेकिन वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी एक सब्जेक्ट में या ज़्यादा सब्जेक्ट में, वो सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। यानी फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन में पास शुदा स्टूडेंट्स जिनके नंबर कम हैं लेकिन वो इम्प्रूव करना चाहते हैं एक सब्जेक्ट में या ज़्यादा सब्जेक्ट में, वो सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में अपना दाखिला भेजें और दोबारा ये पेपर दिए जा सकते हैं। तीसरी जो अहम अपडेट है वो ये है, द कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर कैंडिडेचर नेम फ्रॉम अपीयरिंग इन द फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन बिफोर इशुएंस ऑफ रोल नंबर स्लिप्स are exempted from payment or requisite fee for second annual examination. However, such candidates will have to submit their admission forms to FBISC as per previous practice। अब यहाँ पे भी बोर्ड ने आपके लिए एक सहूलत पैदा कर दी है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में एडमिशन भेजा था लेकिन रोल नंबर स्लिप इशू होने से पहले पहले उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया था। यहाँ पे जो अहम बात यह है कि रोल नंबर इशू होने से पहले आपने अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा दिया था बोर्ड को रिक्वेस्ट करके। तो उन स्टूडेंट के लिए खुशी वाली खबर ये है कि वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं और अहम बात यह है कि उनको फ़ीस दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। यानी वो पहले एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वही यहाँ पे कंसिडर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको जो इनका ऑनलाइन अप्लाई करने वाला सिलसिला है वो अप्लाई आपने दोबारा से नए सिरे से करना है, लेकिन फ़ीस आपकी वो पिछली कंसिडर होगी। तो ये यानी उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने रोल नंबर स्लिप से पहले इशू होने से पहले पहले अपने एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा दिया था किसी भी वजह से, तो अब वो बग़ैर फ़ीस के दोबारा अप्लाई करें और एग्ज़ाम देने के लिए वो एलिजिबल होंगे। चौथा जो पॉइंट है ये है, ऑल द कैंडिडेट्स शैल बी इशूड रिज़ल्ट कार्ड्स शोइंग पास्ड इन एनुअल एग्ज़ामिनेशन एज वर्ड सप्लीमेंट्री हैज़ बीन अबेंडन्ड। अब ये भी एक अहम अपडेट है,
इससे पहले जो स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर होते थे तो उनके रिज़ल्ट कार्ड पर सप्लीमेंट्री का लफ्ज़ लिखा आता था, लेकिन अब बोर्ड ने आपको एक और फेवर दे दी है कि जो स्टूडेंट भी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके डिग्री या उनके रिज़ल्ट कार्ड पर सप्लीमेंट्री का लफ्ज़ जो है वो नहीं लिखा जाएगा, यानी वो रेगुलर स्टूडेंट जो है वो तस्वर किए जाएंगे। लास्ट पॉइंट जो है, दी FPISC intends to declare results of both annual examinations in time in order to facilitate candidates for their admission in higher classes। अब बोर्ड ने आपके लिए एक और जो फेवर दिया वो ये है कि फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बोर्ड की तरफ से इन टाइम जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे, ताकि इन रिज़ल्ट के बाद आप अपना कीमती साल ज़ाया होने से बचाएं और हायर क्लासेस के लिए एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द जो है वो बोर्ड जो है वो डिक्लेयर करेगा, ताकि आप अगली क्लासेस में एडमिशन ले सकें। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो कि बोर्ड ने पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो डिक्लेयर की है सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। तो उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होके अपने रिज़ल्ट को बेहतर कर सकते हैं या पास हो सकते हैं और उसके बाद हायर क्लासेस में एडमिशन के काबिल होंगे। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपको इन टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके।